वेलकम स्टूडेंट्स। जो आपका चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसका आज हम लास्ट पार्ट देखेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो स्टूडेंट्स, उसका आज हम लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन इवोल्यूशंस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज मालूम पड़ने वाला है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है कि कब ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में आए हैं, कब ह्यूमंस एक्टिव हुए हैं, कब ह्यूमंस के पास इतना ब्रेन आया है। स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें आपको पता चली कौन से जगह पे कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं स्टूडेंट्स। सो हमने इवोल्यूशन के कुछ प्रूफ्स देखे थे स्टूडेंट्स, और उससे हमें पता चला कि इवोल्यूशन हो रहा है और पहले भी हुआ था स्टूडेंट्स। सो देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है स्टूडेंट्स। The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. So इवोल्यूशन के चलते हमें क्या पता चला है कि हमारा जन्म जो है, हम ह्यूमंस का जन्म जो है, हमारा जो अभी का सोसाइटी है स्टूडेंट्स, वो कैसे फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स। अभी की जो बायोडाइवर्सिटी, अभी का जो इन्वायरमेंट, अभी के जो जीव जंतु है हमारे आसपास के, वो कैसे बने हैं स्टूडेंट्स। सो हमें क्या पता चला है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हो के वो क्या हुए हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चेंज हो चुके हैं। बहुत सारे, वो ह्यूमंस हो गया या टाइगर हो गया स्टूडेंट्स, बिल्ली कुत्ता जो भी हो गया स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें जो है पहले जो थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके बनी हुई हैं। इन दिस इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर गिवन बिलो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ह्यूमन इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो है आपको एक पिक्चर के थ्रू उस इवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स। एक बार हम पिक्चर देख लेते, तो उसके बाद हम आगे जो है उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे स्टूडेंट्स। सो एंशियंट एनिमल लाइक लेमरस। सो लेमर्स जो थे एंशियंट एनिमल्स हैं, इनकी जो कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं जो बताते हैं कि ऐसे टाइप ऑफ एनिमल्स जो पहले रहते थे, तो कभी रहते थे स्टूडेंट्स, वो 7 करोड़ ईयर्स पहले रहते थे। ये एनिमल्स कभी रहते थे स्टूडेंट, 7 करोड़ ईयर्स पहले। 7 करोड़। जब वो इवोल्यूशन प्रोसेस जो था वो चल रहा था स्टूडेंट्स, इवॉल्व होते होते वो किस में बदले स्टूडेंट्स, इजिप्टोपिथेकस। किस में बदले, इजिप्टोपिथेकस। तो इजिप्टोपिथेकस जो नाम है स्टूडेंट्स, वो शायद इसलिए दिया होगा क्योंकि ये वाला जो हमें इनका जो प्रूफ होगा स्टूडेंट्स, वो हमें इजिप्ट में मिला होगा स्टूडेंट्स। सो ये हमें कभी मिला है स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सो ये 4 करोड़ साल पहले इजिप्टोपिथेकस जो थे वो 4 करोड़ साल पहले थे। मतलब 3 करोड़ साल लग गए उसे लेमर्स जैसे एनिमल्स को इनमें चेंज होने में, इजिप्टोपिथेकस में चेंज होने में स्टूडेंट्स। आगे अगर हम बात करते हैं तो ड्रायोपिथेकस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें कभी मिले थे, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो बात करते हैं ड्रायोपिथेकस की, तो ये हमें कभी मिले थे 2.5 करोड़ साल पहले। कभी मिले थे स्टूडेंट्स, 2.5 करोड़ साल पहले हमें ड्रायोपिथेकस मिले थे। और ड्रायोपिथेकस किससे इवॉल्व हुए थे स्टूडेंट्स, इजिप्टोपिथेकस से इवॉल्व हुए थे। इवोल्यूशन प्रोसेस चल ही रहा था स्टूडेंट्स। इवोल्यूशन प्रोसेस चलते चलते हमें कुछ ऐसे वाले ह्यूमंस भी देखने के मिले जिनका नाम था रमापिथेकस। क्या नाम था स्टूडेंट्स, रमापिथेकस। रमापिथेकस क्या हुआ स्टूडेंट्स, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ ईयर्स पहले, 1 करोड़ साल पहले ये रमापिथेकस के हमें कुछ ट्रेसेस मिले हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें जो ड्रायोपिथेकस से इवॉल्व हुए थे। सो स्टूडेंट्स, ड्रायोपिथेकस 2.5 करोड़ साल पहले और रमापिथेकस 1 करोड़ साल, मतलब 1.5 करोड़ साल लग चुके थे ड्रायोपिथेकस को रमापिथेकस में चेंज होने में स्टूडेंट्स। और फिर रमापिथेकस चेंज हुआ ऑस्ट्रोलोपिथेकस में। किसमें, ऑस्ट्रोलोपिथेकस में चेंज हुआ रमापिथेकस। तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस कभी मिले हमें, 40 लाख साल
पहले, 40 लाख साल पहले हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिले। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, रमापिथेकस इवॉल्व होके 60 लाख साल लिया इवॉल्व होने में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में चेंज होने में स्टूडेंट्स। सो देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इवोल्यूशन कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस चेंज हुआ स्किल्ड ह्यूमन में। अब देखो यहाँ पे हमारी ह्यूमंस की स्टोरी, यहाँ पे हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही, हमारी स्किल्ड ह्यूमंस में चेंज हुआ। स्किल्ड ह्यूमंस मतलब जिसे शिकार करना आता था, जिसे हथियार बनाना आता था स्टूडेंट्स। सो स्किल्ड ह्यूमंस कभी मिले हमें, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 20 लाख ईयर्स एगो, 20 लाख साल पहले स्किल्ड ह्यूमंस का जो हुआ जन्म हुआ था स्टूडेंट, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के इवोल्यूशंस के बाद हुए थे स्टूडेंट्स। स्किल्ड ह्यूमन के बाद हमें कैसे मिला स्टूडेंट्स, वही स्किल्ड ह्यूमन हमें इरेक्ट पोस्चर में मिले, सीधे खड़े होने वाले स्किल्ड ह्यूमंस हमें मिले। ये वाले जो ह्यूमंस थे वो सीधे नहीं खड़े होते थे, ये झुके हुए होते थे स्टूडेंट्स। ये क्या होते थे, झुके हुए होते थे। तो इरेक्ट पोस्चर वाले जब हमें ह्यूमंस मिले वो थे हमारे 15 लाख साल पहले स्टूडेंट्स। कभी 15 लाख साल पहले हमें ये ह्यूमंस मिले थे स्टूडेंट्स। उसके बाद निंदरथल्स की अगर हम बात करते हैं तो निंदरथल्स जो है इसके बाद हमें मिले स्किल्ड पोस्चर वाले, जो स्किल्ड ह्यूमंस जो थे, इरेक्ट पोस्चर वाले स्किल्ड ह्यूमंस जो थे वो इवॉल्व होकर निंदरथल्स में मिले, जो हमें 1,50,000, 1.5 लाख साल पहले हमें ये निंदरथल्स मिले हैं। निंदरथल्स के ट्रेसेस मिले थे स्टूडेंट्स। निंदरथल्स जो हुए इवॉल्व होके क्या बने स्टूडेंट्स, क्रो-मैग्नन बने। क्रो-मैग्नन, तो क्रो-मैग्नन जो थे स्टूडेंट्स वो 50,000 ईयर्स पहले इनके कुछ ट्रेसेस, 50,000 ईयर्स पहले के इनके कुछ ट्रेसेस हमें मिले हैं। क्रो-मैग्नन जो लोग थे स्टूडेंट्स वो किससे इवॉल्व हुआ था, निंदरथल से इवॉल्व हुआ था स्टूडेंट्स। सो ऐसी स्टोरीज हुई है। और ये जो क्रो-मैग्नन थे स्टूडेंट्स वो धीरे धीरे और इंटेलिजेंट होते गए, होमोसेपियंस में चेंज हो गए, होमोसेपियंस सेपियंस में चेंज हो गए स्टूडेंट्स। सो इसके आगे क्या था स्टूडेंट्स, होमोसेपियंस था और होमोसेपियंस सेपियंस से आगे। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या स्टोरी रही है हमारे इवोल्यूशन में स्टूडेंट्स। देखते हैं। लास्ट डायनासोर्स डिसअपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। सो स्टूडेंट्स डायनासोर्स को खत्म होके आज 7 करोड़ साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं स्टूडेंट्स। उनके ट्रेसेस जो मिले हैं हमें वो 7 करोड़ साल के भी पहले के हैं स्टूडेंट्स। At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to modern lemurs. So students, modern lemurs जो थे वो monkey type होते थे और पेड़ पे रहते थे। So students, आप अब सोचते होंगे कि डायनासोर्स जब थे तब इवोल्यूशंस क्यों नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि डायनासोर्स जो होते थे इन सारे जानवर को खाना पसंद करते थे, तो ये इवोल्यूशंस हो ही नहीं पाता था स्टूडेंट्स। इवोल्यूशन होता था तो वो जानवर ही गायब हो जाता था स्टूडेंट्स। तब जब डायनासोर्स खत्म हुए स्टूडेंट्स तो ऐसे एनिमल्स जो थे, छोटे एनिमल्स जो थे स्टूडेंट, जो बच गए थे, एक आध जगह जो बच गए थे स्टूडेंट्स, वो बाहर आना स्टार्ट किए। उन्होंने अपनी जो पूरी उनका लाइफ है स्टूडेंट्स वो अच्छे से स्टार्ट किया, उन्होंने अच्छे से बिताना स्टार्ट किया, ओपनली रहना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स। और ओपनली रहते रहते वो उसमें इवोल्यूशंस भी होते गए, उनमें नए नए कैरेक्टर्स भी डेवलप होते गए स्टूडेंट्स। Who were tail of these monkey-like animals of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago. So students, इस एनिमल्स की जो टेल थी स्टूडेंट्स वो गायब हो चुकी है। कभी गायब हुई स्टूडेंट्स, 4 करोड़ साल पहले। 4 करोड़ साल पहले ये गायब हो चुकी थी और इसके जो ट्रेसेस हमें मिले अफ्रीका में मिले थे स्टूडेंट्स। इस एनिमल के जो ट्रेसेस थे हमें अफ्रीका में देखने को मिले। They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved and thus ape-like animal were evolved. So students, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उनका ब्रेन जो हुआ एनलार्ज हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, और उनके हाथ जो है और थोड़े इम्प्रूव हुए स्टूडेंट्स। उनके जो हाथ हुए थोड़ा इम्प्रूव हुआ और वो एप लाइक दिखने लगे स्टूडेंट्स। कैसे दिखने लगे, वो एप लाइक एनिमल्स दिखने लगे। एप लाइक एनिमल्स मतलब होते हैं बंदर जैसे हो गए स्टूडेंट्स। बंदर चिंपैंजी जो हो गए वो एप जैसे हैं,
एप्स बोलते हैं उन्हें, हम क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। तो एप्स जैसे वो दिखने लगे स्टूडेंट्स। Meanwhile, this ape-like animal reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutans. So students, बात कैसे भी मीनवाइल कैसे भी वो एप लाइक जो ह्यूमंस थे, एप लाइक जो ह्यूमन एप लाइक जो एनिमल था स्टूडेंट्स, ह्यूमंस नहीं बोल सकते, एनिमल था, वो कैसे तो भी करके वो साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहुंचे होंगे। कहाँ पहुंचे होंगे? अफ्रीका से वो साउथ या तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में वो पहुंचे होंगे और वो इवॉल्व होके किस में चेंज हो गए स्टूडेंट्स? वो गिब्बन्स में और ओरंगुटन्स में चेंज हो गए। ये दो एनिमल्स का नाम है स्टूडेंट्स, गिब्बन और ओरंगुटन, ये एनिमल्स का नाम है जो कि चिंपैंजी टाइप्स दिखते हैं, चिंपैंजी टाइप, गोरिल्ला टाइप्स ये होते हैं स्टूडेंट्स। सो इन एनिमल्स में वो चेंज हो चुके थे, इवॉल्व हो चुके थे। कहाँ पे? साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में किसी तरह कैसे तरह तो वो पहुँच गए थे जो एप लाइक एनिमल थे, और किस में चेंज हुए? गिब्बन और ओरंगुटन्स में चेंज हो गए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि और कैसी कहानी है इनकी। Remaining ape-like animals stayed in Africa and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crore years ago. So students, जो एनिमल्स अफ्रीका में रह गए थे, जो एनिमल्स अफ्रीका में रह गए थे वो क्या हो गए स्टूडेंट्स? वो गोरिल्ला और चिंपैंजीज में चेंज हो गए। क्या हो गए स्टूडेंट्स? गोरिल्ला और चिंपैंजीज में चेंज हो गए, और इनके जो ट्रेसेस हैं हमें 2.5 करोड़ ईयर्स पहले के ट्रेसेस हमें इनके मिले हैं स्टूडेंट्स। तो ये कब इवॉल्व हुए होंगे स्टूडेंट्स? 2.5 करोड़ साल पहले इनका इवोल्यूशन हो चुका होगा, और ये गोरिल्ला और चिंपैंजी में चेंज हो चुके थे। Evolution of some of the 2 crore years old species of apes seem to be occurred in different way. They had to use their hand more for eating food and other work. So students, जो 2 करोड़ साल पहले की जो हमें स्पीशीज मिली एप्स की हमें जो 2 करोड़ साल पहले वाली स्पीशीज मिली है, उनमें हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उनमें हमें दिख रहा है कि उनके ट्रेसेस के हिसाब से हमें पता चला है कि वो अपने हाथों को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे खाने के लिए और अपने दूसरे कामों के लिए। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, चेंजेस हो रहे हैं, अब वो अपने हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। Those apes started to live on land as forest started to decline due to dry environment. So students, सूखा होने के कारण फॉरेस्ट जो थी वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अब कहाँ रहेंगे? वो फॉरेस्ट छोड़ के जमीन पे, प्लेन लैंड्स में रहना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। Their lumbar bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grassland and thereby their hands become available for use anytime. अब वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? अब वो जंगल को छोड़ के ज़मीन पे रहना स्टार्ट कर दिए, और उनके जो बोन्स थे, उनके जो लंबर बोन्स जो होते हैं वो हमारे स्पाइनल बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे बैक बोन्स लंबर बोन्स होते हैं स्टूडेंट। अब वो लंबर बोन्स जो होते हैं उनके लंबर बोन्स डेवलप्ड हो गए और स्ट्रेट हो गए, और वो जो हो गए वो इरेक्ट पोस्चर में खड़ा हो सकते थे स्टूडेंट्स। क्या कर सकते थे? वो सीधे खड़े हो सकते थे स्टूडेंट्स। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ह्यूमन आपको, ये वाला जो एनिमल आपको दिख रहा है वो क्या था स्टूडेंट्स? वो इरेक्ट पोस्चर वाला एनिमल था स्टूडेंट्स। एंड देयर बाय हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज़, और इस वजह से क्या हो गया स्टूडेंट? उनके हैंड्स जो हो गए वो अवेलेबल हो गए, उनके हैंड्स जो हो गए फ्री हो गए यूज़ करने। ये टाइम पे क्या था स्टूडेंट्स? वो झुके रहते थे, उन्हें हैंड्स को नीचे लगाना पड़ता था, ग्राउंड पे रखना पड़ता था स्टूडेंट्स, और वो ज़्यादा हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट जब वो इरेक्ट खड़ा होना सीख गए स्टूडेंट्स, तब क्या हो गया? वो अपने हाथों को कभी भी यूज़ कर सकते थे स्टूडेंट्स। This first human-like animal with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago. So students, 2 करोड़ साल पहले का जो हमें ट्रेस मिला है स्टूडेंट्स, उसमें हमें पता चला है कि जो एनिमल था ह्यूमन इवोल्यूशंस के लिए, वो क्या था? वो इरेक्ट पोस्चर वाला था, सीधा खड़ा हो सकता था स्टूडेंट्स, और अपने हाथों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता था। तो वो हमें कब मिला था? 2 करोड़ ईयर्स एगो। First record of human-like animal in
इन इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रेमापिथेकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। तो ईस्ट अफ्रीका में हमें कुछ ट्रेसेस मिले थे जिसे हम बोल सकते थे कि वो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर था। क्या था स्टूडेंट्स? ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम क्या बोलते हैं? रेमापिथेकस बोलते हैं। जो हमें कब मिला था स्टूडेंट्स? 1 करोड़ साल पहले। 1 करोड़ साल पहले हमें एक ऐसा ट्रेस मिला जिसे हम बोल सकते थे कि वो ह्यूमन जैसा है। क्या स्टूडेंट्स? वो ह्यूमन जैसा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेमापिथेकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेमापिथेकस बोलते हैं। आफ्टरवर्ड दिस एप grown up in size and become more intelligent, and thus ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. So students, उसके बाद ये ग्रो हुए और इंटेलिजेंट होते गए, और फिर ये साउथ अफ्रीका वाले जो एप थे 40 लाख साल पहले इनका इवोल्यूशन हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में चेंज हुए। क्या हुए स्टूडेंट्स? ऑस्ट्रेलोपिथेकस में चेंज हुए स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनके जो हैंड्स थे वो फ्री नहीं थे। फिर हमें एक ह्यूमन टाइप स्ट्रक्चर मिलता है जिनके हैंड्स जो थे वो फ्री थे और ये सीधा भी खड़ा हो सकते थे स्टूडेंट्स, इरेक्ट भी खड़े हो सकते थे। उसके बाद रेमापिथेकस जो था स्टूडेंट्स, वो पूरी तरह से सीधा खड़ा हो सकता था, अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकता था स्टूडेंट्स। उसके बाद रेमापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस में चेंज हुआ 40 लाख साल पहले स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं क्या है देखते हैं। The morphology of this human-like animal started to appear like to be member of the genus Homo about 20 lakh years ago, and thus skilled human developed. So students, अब इनकी जो मॉर्फोलॉजी थी, इनकी जो मेंटालिटी थी, इनकी जो फिजिकलिटी थी, वो क्या हो गई? ह्यूमन जैसी होने लगी, इंसान जैसी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। अब हम इसे बोल सकते थे कि ये होमोजीनस में, जीनस जो है स्टूडेंट्स, होमोजीनस का एक नाम है, तो अब हम इन्हें इनमें इंक्लूड कर सकते थे स्टूडेंट्स। तो करीब करीब 20 लाख साल पहले हमें एक स्किल्ड ह्यूमन मिला स्टूडेंट्स। क्या मिला? एक स्किल्ड ह्यूमन मिला जो अपने औजार बना सकता था, शिकार कर सकता था स्टूडेंट्स। About 15 lakh years ago, human walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of Asia continent. So 15 लाख साल पहले एक इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट वॉकिंग पोस्चर वाला ह्यूमन जो वॉक भी कर सकता था अपने 2 पैरों पे और भाग भी सकता था अपने 2 पैरों पे। तो 15 लाख साल पहले हमें 15 लाख साल पहले के कुछ हमें ट्रेसेस मिले हैं स्टूडेंट्स। चाइना और इंडोनेशिया में हमें ये ट्रेसेस मिले हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो जो ह्यूमन था वो कैसा था? सीधा खड़ा हो सकता था स्टूडेंट्स और वॉक और रन भी कर सकता था। तो इट में बोला है स्टूडेंट्स, इट में मतलब शायद से कि ये चाइना और इंडोनेशिया में पाए गए हैं, चाइना और इंडोनेशिया में रहते होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वहां पे इनके कुछ ट्रेसेस पाए गए। इवोल्यूशन ऑफ upright man continue in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh year, and meanwhile it discovered the fire. So students, अब ह्यूमंस का जो ब्रेन था वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा था? बढ़ते जा रहा था। क्या हो रहा था? डेवलप होते जा रहा था, वो इंटेलिजेंट होते जा रहे थे, और करीब करीब 1 लाख साल पहले वो अच्छी तरह से डेवलप हो चुके थे स्टूडेंट्स। और उन्होंने उस टाइम पे क्या डेवलप किया? फायर को डेवलप किया स्टूडेंट्स। उस टाइम पे उन्होंने क्या डेवलप किया? फायर, आग का डिस्कवरी किया स्टूडेंट्स। ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन have been sufficiently evolved due to the extent that is could be considered as a member of class Weismann Homo sapiens. So students, 50 लाख साल पहले की जो ह्यूमंस थे, 50 लाख साल पहले के जो ओल्ड मैन्स थे स्टूडेंट्स, 50,000 साल के जो बुढ़े मैन हो चुके थे, ओल्ड मैन जो हो चुके थे, उनके पास उतना ब्रेन, उतना डेवलपमेंट आ चुका था कि अब हम उसे किन में डाल सकते थे? होमो सेपियंस में डाल सकते थे। अब तक वो होमो में थे स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या किया? होमो सेपियंस में डाल। हम किस में है स्टूडेंट्स? हम अभी के जो ह्यूमंस है वो होमो सेपियंस में है। अब 50,000 ईयर साल पहले जो ओल्ड मैन होते थे स्टूडेंट्स, उन्हें हम किस में डाल सकते थे? 50,000 ईयर जो ओल्ड उस टाइम के जो इंसान थे स्टूडेंट्स, उन्हें हम किस में इंक्लूड कर सकते थे? होमो सेपियंस में इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि उनका ब्रेन जो है उतना डेवलप हो चुका था स्टूडेंट्स। निंदरथल मैन कैन बी कंसिडर एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉइस मैन। और होमो सेपियंस में हमने किसे रखा स्टूडेंट्स?
निंदरथल जो हमने पाया गया था, हमें ट्रेसेस मिले हैं कि वो 50,000 साल पहले रहते होंगे स्टूडेंट्स। निंदरथल्स जो थे तो उन्हें हमने होमो सेपियंस में इंक्लूड कर दिया था और बोल सकते हैं कि पहले वाइस मैन थे स्टूडेंट्स। The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago and afterward this evolution had been faster than earlier. So students 50,000 ईयर के बाद ये क्रोमैग्नन्स थे वो इवॉल्व होके बने स्टूडेंट्स, और इसके बाद से इवोल्यूशन और भी ज़्यादा तेज़ हो गया स्टूडेंट्स, और भी ज़्यादा फास्ट हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके ब्रेन्स जो थे वो डेवलप होते जा रहे थे, न्यू कैरेक्टर्स इनमें इंट्रोड्यूस होते जा रहे थे स्टूडेंट। About 10,000 years ago, wise man started to practice the agriculture. 10,000 साल पहले इन्हें एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज आना स्टार्ट हो गया। ये क्या करने लगे, प्लांट्स को ग्रो करना, क्रॉप्स को ग्रो करना चालू कर दिया। इट स्टार्टेड टू बी रियर द कैटल हर्ड एंड एस्टेब्लिश द सिटी। तो इन्होंने अब शहर निर्माण, गांव का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, कैटल्स को पालना स्टार्ट किया, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, कल्चर इनके अंदर अपना एक कल्चर आने लगा स्टूडेंट्स, इनका एक धर्म, इनका एक रिलीजन, इनके अंदर वो चीज़ें आने लगी, आर्ट आने लगा इनके अंदर। आर्टिस्ट जो थे वो ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें इनमें डेवलप होना स्टार्ट होगी। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 years ago and thus the history has been started. So students 5,000 साल पहले लिखने वाली जो स्किल थी वो स्टार्ट हो गई स्टूडेंट्स, की लिख के भी हम अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ स्टार्ट हो गई। और जब लिखने वाली चीज़ स्टार्ट हो गई तब से हमारी हिस्ट्री चालू हो गई, क्योंकि उसके पहले जो था लिखने का स्किल किसी में नहीं था स्टूडेंट्स, और लिखने का स्किल किसी में नहीं था तो कोई भी हिस्ट्री को नहीं लिख सकता था स्टूडेंट। जब लिखने का स्किल आया सो स्टूडेंट्स उस टाइम से हमारी हिस्ट्री जो है वो चालू हो गई। हमारी हिस्ट्री को कोई ना कोई तो लिखता था स्टूडेंट्स, और उसी हिस्ट्री के वजह से आप जो भी हिस्ट्री आज पढ़ रहे हैं वो उसी हिस्ट्री के वजह से आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। Modern science emerged about 400 years ago and industrial society was established about 200 years ago, and now we have reached at this stage and still we are searching the detail of roots of the human ancestry. So students 400 साल पहले जो था हमारा साइंस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, हमने साइंस को अच्छे से समझा स्टूडेंट्स। 200 साल पहले इंडस्ट्रीज जो है वो एग्जिस्टेंस में आए, बहुत सारे टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो थे वो 200 साल पहले सेटअप हुए, हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी एक। और अब के स्टेज में हम ऐसे स्टेज में हैं कि जहाँ पे हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस पता है, बहुत सारे नॉलेजेस पता है, पर फिर भी हम आज भी उस खोज में हैं कि ह्यूमन के एंसिस्टर्स कौन थे स्टूडेंट्स, ह्यूमन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, हम इवॉल्व होके आए हैं या हमें किसी एलियंस ने रखा है। तो ये अभी भी ये हम खोज में हैं, अभी भी हम सर्च में हैं कि ह्यूमंस कहाँ से आए हैं, और या तो ये इवॉल्व हुए हैं यूनिसेलुलर एनिमल से, या हम किसी और प्लैनेट से आए हैं स्टूडेंट्स। तो हम कैसे हैं, या तो हम किसी डायरेक्टली आए हैं या तो डायनासोर से हम इवॉल्व हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स। सबसे जो सेटिस्फाइंग थ्योरी थी स्टूडेंट्स ह्यूमंस की वो इवोल्यूशन ने दी है कि ह्यूमंस जो थे वो इवॉल्व हुए हैं लेमरस से, जो लेमर्स थे उनसे इवॉल्व हुए। ये काफ़ी सेटिस्फाइंग थ्योरी थी स्टूडेंट्स, बट अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि ह्यूमंस कहाँ से आए हैं स्टूडेंट्स, और साइंटिस्ट अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस वो ख़त्म हो चुका है, और आपका जो साइंस पार्ट 2 है स्टूडेंट्स वो भी ख़त्म हो चुका है। सो आपका जो साइंस पार्ट 2 है 40 मार्क्स का आपको बोर्ड्स में आने वाला है स्टूडेंट्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था आज हमारा ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो समझा होगा।